वेलकम टू ऑल प्यारे स्टूडेंट। आप सभी का इस क्लास में फिर से स्वागत करते हैं। इस क्लास में हम लोग बात करने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम है पॉलिटी टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लेकर आए हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल इस वीडियो होने वाला है। वो सारे प्रश्नों को यहाँ पर संग्रह लिया गया है जो कि आप सभी को पॉलिटी से क्वेश्चन बन सकता है। जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सारे प्रश्न का संग्रह इस वीडियो में आप सभी को मिलेगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और स्टार्ट करते आज की क्लास को स्टार्ट करते पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी। मूल संविधान की बात कर रहे हैं दोस्तों, एक एक पॉइंट को कवर कीजिएगा और हो सके तो पेपर पेन लेकर के बैठिएगा सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करने के लिए, बिकॉज ये सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। तो टोटल की बात करें दोस्तों तो 95 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाती है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है नीति निर्देशक तत्व, बी में है उद्देशिका, सी में अनुसूची और डी में है अनुच्छेद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, उद्देशिका। सारे क्वेश्चन दोस्तों इंपोर्टेंट है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहीं से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 42वें संशोधन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है। ऑप्शन ए में है एकल नागरिकता, बी में दोहरी नागरिकता, सी में है राज्य की नागरिकता और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो फोर्थ का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकल नागरिकता को प्रदान करता है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता को प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता प्रावधान किस देश से लिया गया है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो ये दोस्तों ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 17 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। ये क्वेश्चन भले ही टफ दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, लेकिन ये क्वेश्चन भी आई है। ठीक है, ये नहीं कि हल्का हल्का क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था, किसने लिखा था। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा हाई लेवल का भी क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उन सारे प्रश्नों को हाई से लेकर के नॉर्मल तक क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो 7 का जो सही आंसर हो जाएगा अब अनुच्छेद 51 के द्वारा किया गया था, संबंधित है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद हटाया जा सकता है। दोस्तों मैं आपसे एक बात बता दूं कि राष्ट्रपति से रिलेटेड 1 से 2 प्रश्न किसी भी एग्जाम में पॉलिटी से रिलेटेड पूछा ही जाता है, बिकॉज राष्ट्रपति मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। भारत के जो पहले नागरिक होते हैं दोस्तों राष्ट्रपति ही होता है। ठीक है ना, कार्यकाल समाप्ति की पूर्व किस प्रकार हटाया जा सकता है।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाभियोग द्वारा। महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व इस प्रकार हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के अधिकार किससे प्राप्त है? यानी कि दोस्तों ये कहना चाहता है कि भारत के जो राष्ट्रपति है उसको हटाने का जो अधिकार है वो किसके पास है? तो ये अधिकार सिर्फ संसद को है दोस्तों, संसद ही इनको हटा सकता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद के किसी भी सदन द्वारा इसका प्रारंभ किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति इज राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को ये दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है कि अभी फिलहाल में भारत के जो राष्ट्रपति बने हैं वो कौन है और उपराष्ट्रपति कौन है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है, संबोधित करके देता है? तो भारत के राष्ट्रपति दोस्तों अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन सा है? केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो केंद्र सरकार के जो प्रमुख होता है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री होता है। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री यानी कि पीएम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होना चाहिए भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए? तो 25 ईयर्स होना चाहिए। 25 ईयर्स की बात करें यानी कि 25 वर्ष के होंगे तब आप प्रधानमंत्री पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? यानी कि मंत्रिमंडल का जो प्रयोग है किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352(3) में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो विधि अधिकारी दोस्तों भारत का महान न्यायवादी होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि 110 अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ये भी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 552 हो सकती है। ठीक है, 552 दोस्तों हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 19 नंबर, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। 30 वर्ष इज राइट आंसर हो जाएगा, 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। 20 नंबर, संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा चुनाव में निर्धारित होने के लिए
लोकसभा चुनाव में निर्धारित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो किसी व्यक्ति की जो न्यूनतम आयु जो निर्धारित की गई है वो हो जाएगा 25 वर्ष, यानी कि 25 ईयर्स इज राइट आंसर हो जाएगा 25 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा की वर्तमान सदस्य कितनी है? लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 545 से। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा 545। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन, संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये भारत की देन है, अपनी इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन है, सदन की कार्यवाही यहाँ पर है, सदन की कार्यवाही प्रथम घंटा क्या कहलाता है? तो प्रथम घंटा दोस्तों प्रश्नकाल का होता है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा जो सदन का जो कार्यवाही वाला जो होता है पहला, वो प्रश्नकाल होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो वो अपना दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। राष्ट्रपति के द्वारा जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो होती है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिन्हें अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। अब बात आता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? कितने अधिवेशन हुए थे दोस्तों? तो अधिवेशनों की संख्या थी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वो थे सर V.N. राव थे। सर V.A. राव थे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब स्वीकार किया? भारत का संविधान कब स्वीकार किया दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कब स्वीकार किया, तो ये किया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर और 1949 को दोस्तों। पूर्ण रूप में बात करें कब तैयार हुआ था, तो 26 यहाँ पर कुछ करके यहाँ पर वो एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया हुआ है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ आगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? दोस्तों यहाँ पर मौलिक कर्तव्य बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मौलिक कर्तव्य का जो विचार है वो किस देश से लिया गया है। तो ठीक है ना, तो ये लिया गया दोस्तों मौलिक कर्तव्य वाला रूस के संविधान से लिया गया। ठीक है, रूस के संविधान से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, रूस के संविधान से लिया गया। ठीक है। 31 नंबर देखते हैं, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये दोस्तों किस देश से प्रेरित है? तो बी जर्मनी से प्रेरित हो जाएगा, जर्मनी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये दोस्तों मूल कर्तव्य अभी हम लोगों ने पढ़ा कि दोस्तों रूस ले लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? भारतीय संविधान में
किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो 34 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संसदात्मक है, संसदात्मक। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल्य अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा कि ये आत्मा है? किसने इस बात को बोले थे? कौन बोले थे दोस्तों? ये बोले थे ग्रेनवी ऑस्टिन ने बोला था, ऑस्टिन ने बोला था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा एक राज्यों का संघ होगा, एक राज्यों का संघ होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो ये था दोस्तों अपना आंध्र प्रदेश। कौन हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 38 नंबर, भारत से बाहर लगातार कितने वर्ष तक रहने पर भारतीय नागरिक को समाप्त हो जाती है? तो 7 वर्ष तक रहने पर आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है, नहीं हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा 39 का आंसर डी अनुच्छेद 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो ये किस में किया गया दोस्तों? तो 40 यानी कि 40 का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 19 में किया गया है, अनुच्छेद 19 में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो ये हो जाएगा न्यायपालिका। न्यायपालिका इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, न्यायपालिका। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? तो इसका जो सही आंसर है बंदी प्रत्यक्षीकरण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेखन है? तो मौलिक कर्तव्य की बात करें दोस्तों तो ये जो नियम था वो रूस से लिया गया था 43 का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर बी भाग 4A में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? तो कौन करता है दोस्तों? तो ये करता है सर्वोच्च न्यायालय करता है, सर्वोच्च न्यायालय निपटारा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? इसका जो सही आंसर बी अनुच्छेद 57 के अंतर्गत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से हटाने का अधिकार किससे प्राप्त है? तो ये दोस्तों किसके पास प्राप्त है? तो ये है राष्ट्रपति के द्वारा। ये न्यायाधीशों को बस हटा सकता है पद से और किसी के पास ये अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों 47 का ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति इज राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों वित्त आयोग है, वित्त आयोग है दोस्तों। यहाँ पर वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों?
तो वित्त आयोग की जो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है, अपना राष्ट्रपति दोस्तों करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 49 नंबर क्वेश्चन 49 नंबर, किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन की सदस्य नहीं होता है? नहीं होता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा इज राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? तो किसके अधीन होती है दोस्तों? तो ये होती है प्रधानमंत्री के अधीन होती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत सरकार को कानून विषयों पर परामर्श कौन देता है? भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो ये परामर्श कौन देता है दोस्तों? तो ये देता है महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 53 नंबर, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो ये लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। नेक्स्ट है दोस्तों, राज्यसभा के अधिकतम निर्धारित सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो ये दोस्तों 250 होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी 250 निर्धारित संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 250 होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? कह रहा है कि एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो कम से कम दोस्तों 2 सत्र बुलाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत की संघीय व्यवस्था प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ऑप्शन नंबर ए कनाडा के संविधान से प्रेरित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 57, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? तो संसद द्वारा या विधानसभा द्वारा या लोकसभा द्वारा या विधान परिषद के द्वारा। तो ये दोस्तों अवधि किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो ऑप्शन नंबर ए संसद के द्वारा सिर्फ इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? तो ये दोस्तों किस पर लागू किया जाता है? तो ये किया जाता है राज्यपाल की आदेश के अनुसार इसे लागू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन अधिनियम अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? तो वो 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है दोस्तों। 3 वर्ष इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश को संसद सदन के समक्ष कौन रखवाता है? कौन रखवाता है दोस्तों? तो ये रखवाता है बी, यानी कि भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 281 या अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 128 या अनुच्छेद 280? इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 280 के अनुसार किया गया है। 280। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? तो 62 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी
3 वर्ष का होता है। 3 वर्ष इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को कौन सी विनिमय कहते हैं? तो उसे कौन सी विनिमय कहते हैं दोस्तों? तो उसे वित्त आयोग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए ही खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन की। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? 65 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयुक्त का अध्यक्ष कौन होता है? इसका कौन अध्यक्ष होता है दोस्तों? फटाफट बताने कि इसका अध्यक्ष कौन होता है। फटाफट जवाब दीजिएगा। अगर आप सभी को किसी भी क्वेश्चन का आंसर हो तो पहले कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसके बाद खुद आंसर को जांच कीजिएगा। ठीक है, ताकि आप सभी को कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े कि हम लोगों को कितना जानकारी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 67 का ऑप्शन नंबर ए उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्ति मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 68 नंबर, संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया दोस्तों? तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत हो जाएगा? तो 68 का हो जाएगा बी, यानी कि अनुच्छेद 368 के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? 59 का सही आंसर हो जाएगा ए 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बना है? तो ये किस संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों बना है? तो ये किसके द्वारा बना है? तो ये बना है 69वें संविधान संशोधन द्वारा बना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में नवीं अनुसूची कब जोड़ी गई? भारतीय संविधान में नवीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? तो नवीं अनुसूची दोस्तों प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। 1951 के अनुसार जोड़ी गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? तो ये आयरलैंड से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 73 नंबर, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो किस देश से लिया गया दोस्तों? 73 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये किस देश से प्रेरित है दोस्तों? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कनाडा से हो जाएगा, जिसका राष्ट्रीय खेल दोस्तों आइस हॉकी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान संघ में नए राज्यों के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये दोस्तों दिया गया ऑप्शन नंबर डी
प्रथम अनुसूची में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो हमारे देश का नामों को हिंदुस्तान और इंडिया किया गया हो। 77 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंडिया दैट इज भारत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 78 नंबर, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्तावना कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये दोस्तों कब किया गया था? तो ये किया गया था सी में, यानी कि 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। नेक्स्ट है 79 नंबर, समाजवादी अखंडता और पंथनिरपेक्ष शब्द की प्रस्तावना किस देश से संशोधित किया गया है? तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 42वें संशोधन द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्य को सम्मिलित किया गया है? सम्मिलित किया गया है, तो किस राज्य को सम्मिलित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संसद को सम्मिलित किया गया है। ठीक है दोस्तों, किसको? तो संसद को सम्मिलित किया गया है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो टॉपिक वाइज आप तक सबसे जल्द पहुँचे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सारे भाइयों के पास पहुँच पाए। रिलेटिव फ्रेंड्स और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, जिस पर मैं काम कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।